नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज में आपके साथ रतिका थपलियाल और आगे आपको दिखाते हैं तहसील कांग्रेसियों का प्रदर्शन। बहराइच भारत में तेल के मूल्य भाव महंगाई को लेकर आज बहराइच की सभी तहसीलों पर कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी व तहसील के एसडीएम को सौंपा गया। कांग्रेसियों की मांग है कि बड़े तेल की कीमत को वापस लेकर उनको कम रेट में दिया जाए। उनका कहना है कि जब आज के दौर में जब बाहर से आने वाला तेल हमको सस्ता पड़ रहा है, ऐसे में सरकार हमें महंगा पेट्रोल क्यों दे रही है। वहीं इस संबंध में तहसील मासी पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता जिला उपाध्यक्ष जेपी मिश्रा का कहना है कि पार्टी सूरजा में तेल खरीद कर बस्ती में दे रहे हैं, जिससे अब यह लग रहा है कि ये सरकार न किसान की है और न युवाओं की। बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है कि आज आपको देख सकते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है। लॉकडाउन के बहाने विपक्ष को घेरा जा रहा है, तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। सरकार जरूरत पड़ती है तो जिसको चाहते हैं उसको हवाला देते हुए महामारी अधिनियम के तहत जेल भेज देते हैं और आप अपने एजेंट को सेट कर देते हैं और यह सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। उनका कहना है कि लग रहा है कि अब इंसान का मानवाधिकार खत्म हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमों से हमारी पार्टी नहीं डरती है। उनका कहना है कि आप देख सकते हैं हमारे अजय सिंह लालू जी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आधी रात अल्पसंख्यक प्रकोप के अध्यक्ष को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हम गिरफ्तारियों से नहीं डरने वाले हैं। आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त यह सब कहाँ देख रहे थे। हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं है, हम आज़ाद सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। देश आज फिर से साइलेंट गुलाम हो चुका है। कभी भी किसी पर भी बिना किसी बात के मुकदमे लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि वे हमारे साथ हैं और डीजल पेट्रोल की सभी को ज़रूरत है। आपकी सरकार किसान को किसी भी तरह की छूट नहीं दे रही है। फूड सिक्योरिटी बिल हमारी की, मनरेगा हमारा था। उन्होंने कहा कि कल तक के बयान देते थे कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। आज दूसरे स्मारक के जरिए बेरोजगार लोग रोजगार पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1000 बसें यूपी के बॉर्डर पर खड़ी रहीं, गरीब पैदल चलकर मरता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लिया गया। ये बर्बरता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कहती थी कि गरीब चप्पल पहनने वाला गरीब हवाई जहाज बैठेगा, लेकिन मैं पैदल चल के मरता रहा। उन्होंने सरकार को चिता से हुए कहा कि डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम कम करें, बेरोजगारी को काबू में करें, नहीं तो आंदोलन और भी उग्र होगा। हमारे संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट। पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए गए हैं लगातार 10 दिन के अंदर करीब 10 रुपये तक बढ़ गए हैं और मैं इस बात से एक संदेश भी देना चाहता हूं कि जब हमारी यूपीए में सरकार थी तो 60 रुपये में 135 डॉलर तेल हम खरीद करके और 65 रुपये में देते थे। आज हम ये कहना चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल कभी 0 रेट पर भी हो गया है, फ्री तक मिला है। इतना लॉकडाउन में बहुत कम रेट पे आज भी 35 रुपये डॉलर से ज़्यादा कीमत नहीं है पर प्रति बैरल की, लेकिन आज 80 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है। और इस तरह से हमारे समय में 135 रुपये में मैंने ख़रीद के और आपको 65 में दिया है और आज 35 रुपये में ख़रीद करके वो मुझे 80 में दे रहे हैं। इस बढ़ोतरी से ये लगता है कि ये सरकार न किसान की है। आज जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लॉकडाउन बिल्कुल फेल रहा है। लॉकडाउन की जिस तरह से हम लोगों को कभी कभी इम्प्लीमेंट कराता है, उसी के बहाने ये एक तरह से तानाशाही की जा रही है। ज़रूरत पड़ता है इस धारा का इस्तेमाल करके जिसको चाहते हैं उसको जेल भेज देते हैं और इस धारा के हिसाब से वो अपने एजेंडे को सेट कर रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह की सरकार अब इस तरह से तानाशाही हो गई है। अब ये लग रहा है कि डेमोक्रेटिक राइट आदमी के फेल होते जा रहे हैं। उन्होंने तरह तरह के मुकदमे लगा करके इस तरह से लोगों को और अपने एजेंडे को फिट कर रहे हैं। मुकदमे से हमारी पार्टी आज देख रहे होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में लल्लू जी ने अभी धरना प्रदर्शन दिया है। आज कल गिरफ्तारी कर ली गई रातों रात हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को। तो इसी तरह से हम गिरफ्तारियों से नहीं डरने वाले। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई के समय ये लोग कहाँ दिख रहे थे। हम आज़ाद सिपाही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आज आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है देश को। आज फिर से हम एक साइलेंट गुलाम की तरफ हैं। आप के ऊपर कभी भी मुकदमे लगाए जा सकते हैं।
और हम इसका आह्वान करते हैं जनता से कि आप हमारे साथ आइए। आप डीजल पेट्रोल आपकी ज़रूरत है। आज किसान को जो है कोई छूट नहीं मिल रही है। जिस तरह से फूड सिक्योरिटी बिल हमारी थी, नरेगा हमारा था, आज वो जो नरेगा को लेकर के बयान देते थे कि ये तो मेरे जीते जागता विफलताओं का एक स्मारक है, आज उसी स्मारक के माध्यम से लोग जो बेरोजगार पा रहे हैं। बाहर से हमने 1000 बसें बॉर्डर पर मेरी खड़ी रह गईं और गरीब पैदल चल करके मरता रहा, लोग देखते रहे। ऐसी स्थिति में हमारी बसों को नहीं ली गई तो ये बर्बरता है। ये कहते हैं गरीब हमारा चप्पल वाला हवाई जहाज़ में बैठेगा। हमारी कांग्रेस व सोरेन सरकार ने हम हवाई जहाज़ से मजदूरों को मंगाया है, हमने हवाई जहाज़ पे बैठा दिया है। लेकिन इस सरकार की रवैये में मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार से मांग करते हैं डीजल पेट्रोल के दाम और बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे इसको कम करें, नहीं तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। हम जनता के बीच आएंगे, आंदोलन करेंगे और घेराव करेंगे।